बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, प्रोडक्ट लिस्टिंग के बारे में है। प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या होती है, अमेज़ॉन पे किस तरह से प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हैं एक वर्चुअल असिस्टेंट। और एक वर्चुअल असिस्टेंट जो है वो का ये काम होता है कि अपने क्लाइंट को प्रोडक्ट की लिस्टिंग क्रिएट करके उसको प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करके जो है वो उसको मुहैया करे, जिसके एवज़ फिर जो है वो उसको पे करता है एक क्लाइंट। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अमेज़ॉन पर जो हम लिस्टिंग है वो कैसे क्रिएट करेंगे अपनी। अच्छा, ये मेरी वीडियोज़ उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो न्यू वीएज़ हैं या न्यू जो अमेज़ॉन के बारे में पढ़ना जिन्होंने स्टार्ट किया है, ये जो ठीक है, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ अमेज़ॉन लिस्टिंग। अमेज़ॉन लिस्टिंग क्या होती है। Amazon product listing is the product page for each of the item you sell on Amazon। ठीक है, समझ आ गई होगी कि अमेज़ॉन पर जो भी प्रोडक्ट का जो पेज होता है ऑफ द आइटम यू सेल ऑन अमेज़न, जो भी आप अमेज़ॉन पर बेचते हो उसका जो मेन पेज होता है वो उसकी लिस्टिंग होती है। मैं अभी आपको ये पढ़ लें, उसके बाद जो है वो मैं आपको अमेज़ॉन के पेज पे भी लेके जाऊंगी, फिर हम वहाँ से देखेंगे कि लिस्टिंग बेसिकली प्रैक्टिकली होती क्या है। ठीक है, आगे है, इट इज़ मेड up of the information you enter when you list your product, including its title, images, descriptions and price। ठीक है, यानी कि इसकी लिस्टिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक तो हमें यहाँ पर उसका मेन टाइटल होता है, फिर इमेजेस प्रोवाइड करनी होती हैं और डिस्क्रिप्शन जो है वो देनी होती है, देन बुलेट पॉइंट्स होते हैं और प्राइस वगैरह जो है वो मेंशन हमें करनी होती है एक प्रोडक्ट की। एज अ रिजल्ट गेटिंग द प्रोडक्ट लिस्टिंग राइट वेल वी डिटरमिन द सक्सेस ऑफ आवर प्रोडक्ट्स ऑन अमेज़न। ठीक है, मतलब कि इसकी लिस्टिंग जो वो बहुत ही अहम रोल अदा करती है। व्हाट ऑन अमेज़न प्रोडक्ट लिस्टिंग डज। ठीक है, लिस्टिंग जो है वो करती क्या है। एन अमेज़न प्रोडक्ट लिस्टिंग परफॉर्म सेवरल फंक्शंस बट द टू मेन वंस आर, वो कौन कौन से हैं। इनेबल्स योर प्रोडक्ट टू बी फाउंड इन अमेज़ॉन सर्चिज़। ठीक है, सबसे मेन जो हम कहेंगे कि और इम्पोर्टेंट जो है वो यही है कि अगर कोई बंदा फॉर एग्ज़ाम्पल बैठा है तो और वो अमेज़ॉन से कोई चीज़ उसने जो है वो बाय करनी है, सर्च करनी बाय करनी है, तो वो क्या करेगा। उस सबसे पहले क्या करेगा, वो सर्च करेगा ना, मतलब सर्च बार पे वो अपना प्रोडक्ट का कीवर्ड लिखेगा और उसको सर्च करेगा। तो यही जो है वो हमारी लिस्टिंग में ही जो हम कीवर्ड्स यूज़ करते हैं वही हमारी सर्च टर्म्स में यूज़ होते हैं, और विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि जब हमने इसकी लिस्टिंग क्रिएट करनी होती है तो हमने उन कीवर्ड्स को जो है वो यूज़ करना होता है, जो हमारा बायर जो है वो अमेज़ॉन पर चीज़ बाय करने से पहले जो है वो सर्च टर्म में सर्च करेगा। ठीक है ना, मतलब ज़ाहिर सी बात है कि जब हम किसी चीज़ को फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे कि हम ये देखते हैं, हम गूगल पे जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या चीज़ अगर कोई भी चीज़ मैं यहाँ पे देखना चाह रही हूँ, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सर्च टर्म में उसको सर्च करेंगे। ऑब्वियसली हम यही करेंगे। ठीक है, हम सर्च बार में कुछ भी, हम जैसे कोई भी प्रोडक्ट है, हम वाटर बॉटल है, ठीक है, वाटर बॉटल हम देख लेते हैं जी। यहाँ पर वाटर बॉटल मैंने एंटर की है और ठीक है, तो हमारे पास ये काफ़ी किस्म की वाटर बॉटल जो है वो खुल चुकी हैं। मतलब कि मैंने अब क्या किया, अब ये इन सब ने भी क्या किया होगा, इन सब ने अपनी लिस्टिंग में वाटर बॉटल का जो है वो कीवर्ड जो है वो रखा होगा, तो इसीलिए ये हमारे सामने खुली हैं। जैसे ही हमने वाटर बॉटल के इसको यहाँ पर कीवर्ड को हमने सर्च किया, यहाँ पर जी, यहाँ हमने जैसे वाटर बॉटल लिखा तो क्या हुआ, हमें इसके देखें काफ़ी सारे कीवर्ड जो हैं वो इसके रिलेटेड यहाँ पे खुल गए हैं। वाटर बॉटल प्लास्टिक है, बेस्ट वाटर बॉटल ब्रांड है, वाटर बॉटल ब्रांड्स एंड अमेज़ॉन विद स्ट्रॉ। ठीक है, काफ़ी सारे ये कीवर्ड्स हमारे पास खुल के आ गए हैं। तो ठीक है, ये जो है वो
काफ़ी सारे हमारे पास कीवर्ड्स खुल चुके हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब आपको आई थिंक समझ आ गई होगी कि हमारे कीवर्ड्स होते क्या हैं। ये कीवर्ड्स हैं और ये सर्च टर्म में किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ये देखिए कितना जो है वो काफ़ी किस्म की वाटर बॉटल्स यहाँ पे हमारे पास सामने आ चुकी हैं और इसको अबाउट ये देखिए कितने लोगों ने जो है वो सर्च किया हुआ है, ठीक है। सो बेसिकली इसको क्लोज़ कर देते हैं हम। जी, अब हम यहाँ पे आते हैं कि वो कहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट जो होती है वो फाउंड इन अमेज़न। जैसे ही कोई बायर आता है तो वो क्या करेगा, जैसे ही वो अमेज़न के पेज पर जाएगा और सेल करेगा, जैसे अभी अमेज़न पे भी हम चलते हैं, ठीक है। तो वो आपको इनेबल करता है हमारी सर्चेज़ को। ये आगे है इनकरेजेस शॉपर्स टू परचेज़ योर प्रोडक्ट, ठीक है। और इनकरेज करता है शॉपर्स को, मतलब दुकानदारों को अपनी ज़ुबान में अगर हम बात करें, टू परचेज़ योर प्रोडक्ट्स, कि वो आपकी प्रोडक्ट को ख़रीदें। आगे है व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अमेज़न प्रोडक्ट लिस्टिंग। अमेज़न की जो इसकी लिस्टिंग की जो है वो सबसे ज़रूरी जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से, हम वो उनको देख लेते हैं ज़रा इन अ वेरी लाइट वे, ताकि आप बोर भी ना हो। थोड़ा सा बहुत ही आसान से आपको वर्डिंग में मैं समझा रही हूँ। अच्छा, देखते हैं प्रोडक्ट टाइटल। सबसे पहले प्रोडक्ट टाइटल जो होता है हमारे पास वो, योर प्रोडक्ट टाइटल इज़ एन अमेज़न प्रोडक्ट लिस्टिंग कैन बी अप टू 500 कैरेक्टर्स, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है कि आपका जो टाइटल है वो 500 कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल होना चाहिए। लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि ये एक उन्होंने पाबंदी लगा दी है। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स भी हैं जो कि 200 कैरेक्टर्स जो हैं वो उसके लिए वो चल जाता है। लेकिन फिर भी आपने कोशिश ये करनी है कि 500 कैरेक्टर्स जो हैं वो आपके टाइटल के पूरे हो जाएं, ठीक है। द मोर इन्फॉर्मेशन यू गिव द बेटर यू शुड बी, वही बात कर रहे हैं कि आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप अपनी लिस्टिंग को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। तो जितनी हमें क्राइटेरिया दिया गया है तो हमने 500 कैरेक्टर्स मस्ट उसमें ऐड करने थे। यू शुड द टाइटल एज पॉसिबल, यू शुड आल्सो इंक्लूड द मेन एलिमेंट सच एज ब्रांड नेम आपने लिखना होता है, प्रोडक्ट नेम लिखना होता है, मॉडल नंबर लिखना होता है, कलर, साइज़, टाइप एंड इमेजेस वगैरह। अच्छा, ये जो सारी चीज़ें हैं, अब जो है वो न्यू भी सोच रहे होंगे ये हम कहाँ से आएंगी हमारे पास। ये सारा कुछ जो है वो प्रोडक्ट नेम, ब्रांड नेम, मॉडल नंबर, ये हमारा जो है वो सेलर हमें प्रोवाइड, सॉरी जो हमारा मैन्युफैक्चरर है वो हमें प्रोवाइड करेगा हर चीज़, ठीक है। इसके मॉडल नंबर, उसका प्रोडक्ट नेम, उसकी ब्रांड। तो मैन्युफैक्चरिंग जब हम करवाते हैं चाइना से तो वो जो है वो हमें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगा। अमेज़न प्रोडक्ट लिस्टिंग आगे है, ठीक है। पीछे बच्चों का शोर हो रहा है, चलें आगे है जी। ये भी साथ साथ चलता ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि हम घर में हैं तो घर में यू नो ऐसा ही होता है। कोई ऐसा कॉर्नर नहीं होता कि जहाँ पे हम जो है वो खामोशी के साथ बैठ सकें। अच्छा, चलें स्टार्ट करते हैं। अमेज़न प्रोडक्ट लिस्टिंग शुड हैव एट लीस्ट 5 इमेजेस। अच्छा, वो यहाँ पर इमेजेस की बात हो रही है कि 5 कम से कम जो है वो आपको इमेजेस जो है वो डाउनलोड करने की इजाज़त देता है, सॉरी डाउनलोड कह रही हूँ, लगाने की इजाज़त देता है अमेज़न, ठीक है। देयर शुड बी अ वैरायटी ऑफ इमेजेस टू इंक्लूडिंग इमेजेस शोइंग द प्रोडक्ट साइज एंड प्रोडक्ट बीइंग यूज्ड, शोइंग मल्टीपल एंगल्स ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। यानी कि अगर एक हम प्रोडक्ट लेते हैं, फॉर एग्जांपल इसके लिए हम आपको ताकि अच्छी से समझ आ जाए, हम अमेज़न पेज पे चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम खोलेंगे amazon.com। जी, यहाँ पर हम खोलेंगे amazon.com। ये हमने जो है वो खोल लिया है amazon.com। ये हमारे पास मेन पेज जो है वो खुल चुका है। और जी, आप देख सकते हैं यहाँ पर जी, ये मैं बेसिकली 1 मिनट मैं ये चेक कर रही थी, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हम कोई भी प्रोडक्ट लेंगे। जी, यहाँ से हम कोई भी एक प्रोडक्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको नहीं, यहाँ से चलें देखते हैं, कोई सी भी एक प्रोडक्ट लेते हैं, फिर उसकी चलें जी, ये हम फॉर एग्ज़ाम्पल ये ले लेते हैं जी। चलें, ये हम सिलेक्ट कर लेते हैं जस्ट आपको ये दिखाने के लिए। जी, ये हमारे पास है जी अवीनो। अवीनो एक हमारे पास मॉइस्चराइजिंग जो है वो आई थिंक बेबी लोशन टाइप लग रहा है मुझे कुछ। अच्छा नहीं, बेबी नहीं है ये, बड़ों के लिए ही है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर इमेजेस की हमारे पास देखिए वैरायटीज़ देखिए। हमने जो मेन चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ वो ये है, ठीक है, ये चीज़ ये देखिए, ये प्रोडक्ट है हमारे पास जी, ये हमारे पास प्रोडक्ट है। और ये जो हमारे पास ये चीज़ दी हुई है जिसमें कि आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये इसका टाइटल है, ये आप देख सकते हैं, ये इसका मेन टाइटल है। ठीक है, इसके टाइटल के बाद अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमें ये देखिए प्राइसिंग दी हुई है, और इसकी सारी ये सारी की सारी ये जो आपके सामने नज़र आ रही है ये लिस्टिंग है, और ये हमने जो है वो करनी होती हैं। और ये देखिए हर चीज़ हमने दिखानी होती है, हर चीज़ हमने दिखानी होती है अपने ख़रीदने वालों को, कि हर चीज़ मेंशन हमने करनी होती है। कितना, ये देखिए उसने डिस्काउंट दिया हुआ है, सेव $10 है व्हेन यू बाय। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी बात है, ताकि हमने अपने बायर्स को जो है वो ग्रैब करना होता है, इसलिए बेसिकली हमारी लिस्टिंग जो है वो अच्छी से अच्छी होनी चाहिए। देन उसके बाद बुलेट पॉइंट्स हैं, डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद बुलेट्स पॉइंट्स हैं, और ये हमारी डिस्क्रिप्शंस हैं ये वाली, और ये बुलेट पॉइंट हैं, और देन उसके बाद इमेजेस हैं हमारे पास। आप देख सकते हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6 इमेजेस यहाँ पे उसने अपलोड किए हुए हैं, देखें। और ये इस तरह से अपलोड किए हुए हैं कि डिफरेंट एंगल से, ठीक है, वेरिएशंस के साथ जो है वो उन्होंने दिखाया हुआ है कि अपनी प्रोडक्ट को, ताकि जो बायर हैं उसको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है ना जी। तो आई थिंक आपको ये इसकी काफ़ी कुछ समझ आ गई होगी कि हम बात किसकी कर रहे थे। नेक्स्ट हम जो है वो पढ़ते हैं आगे है क्या। ठीक है, हम यहाँ पर थे कि अमेज़न प्रोडक्ट लिस्टिंग जो है वो शुड है एटलीस्ट, ये ऐसे ही हमारा हो चुका है लिस्टिंग के बारे में। ठीक है, आगे है ओके, अमेज़न रिक्वायरमेंट्स फॉर इमेजेस। यस, आगे है सर्च टर्म कीवर्ड्स। नंबर 3 पे आता है सर्च टर्म कीवर्ड्स जो हैं वो हमने ऐसे कीवर्ड्स लगाने होते हैं कि जो कि हमारी सर्च टर्म में आएँ। ठीक है, उनके हमने काफ़ी सारे कीवर्ड्स हैं वो रिलेटेड कीवर्ड्स इकट्ठे करके रख लेने होते हैं, फिर वो उनको हमने उसकी लिस्टिंग में इस्तेमाल करना होता है। देयर इज़ आगे है दीज इज़ यूज़ इन बैकएंड। ठीक है, बुलेट पॉइंट्स होते हैं जिनको मैंने आपको दिखाया, आपको बुलेट पॉइंट्स होते हैं बिलो द प्राइस, प्रोडक्ट ऑप्शंस एंड शिपिंग डिटेल्स ऑफ द अमेज़न प्रोडक्ट लिस्टिंग एंड पेज और सेवरल बुलेट पॉइंट्स। द बेस्ट वे टू यूज़ दिस सेक्शन इज़ टू हाईलाइट द प्रोडक्ट मेन फीचर्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो बात याद रखने वाली है, दिस पार्ट ऑफ द लिस्टिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन द फुल प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, यानी कि जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं ना आपके, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो ख़रीदने वाला है ना वो ज़्यादा मेनली आपको वो आएगा, और जल्दी जल्दी आपके डिस्क्रिप्शन भी इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन उससे ज़्यादा जो वो है वो इम्पोर्टेंट जो है वो बुलेट पॉइंट्स काफ़ी जो है वो अहम होते हैं, क्योंकि वो ख़रीदने वाला जो होता है ना, जो बायर्स होता है, वो उसके बुलेट पॉइंट्स को ज़्यादा फोकस करता है। तो हमने उसमें सारी क्वालिटी, जितनी भी क्वालिटीज़ हैं हमारी प्रोडक्ट की, वो हमने बुलेट पॉइंट्स में उसकी लिख देनी होती हैं। अगर डिस्क्रिप्शन आती है, डिस्क्रिप्शन इवन तो वो डिस्क्रिप्शन इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट एज बुलेट पॉइंट्स, वही बात जो मैंने आपको अभी बताई है। ठीक है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि बुलेट पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी इट इज़ स्टिल इम्पॉर्टेंट। इट लेट्स यू गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट एंड इंक्लूड योर कीवर्ड अगेन। ठीक है, यहाँ पर भी आपने अपने कीवर्ड्स को डालते जाना होता है,
जो आपने ढूंढ के रखने हैं पहले MS एक्सेल की फ़ाइल में, और देन उसको आपने फर्दर आहिस्ता आहिस्ता से इंक्लूड करते जाना है अपने सारे के सारे कीवर्ड्स को। आगे है अमेज़न प्रोडक्ट वेरिएशंस अलाउ, वेरिएशंस कैसे ऐड करनी है, ठीक है। allows brands to show multiple variations of the same product, ठीक है, to shoppers by adding product variations of your Amazon listing, and you improve the shopping experience of your customers, which can increase the chances of converting। yes, ठीक है। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अमेज़न जो है वो प्रोडक्ट की वेरिएशंस भी अलाउ करता है ब्रांड्स टू शो मल्टीपल वेरिएशन, ठीक है, और सेम प्रोडक्ट की हम वेरिएशंस भी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं जी। इसके लिए इसको मज़ीद समझने के लिए जो है वो हम फिर से अमेज़ॉन की तरफ चलते हैं। जी, यहाँ पे ये मेन पेज खुलने वाला है, नेट स्लो है, चले खुल जा सिम जी। नेट काफ़ी स्लो चल रहा है ना, सो नेट का तो मसला रहता ही है। यहाँ पर हमें जो है वो अभी अमेज़ॉन का पेज मेन खुलने वाला है हमारे सामने जी। नेक्स्ट ये हमारे पास खुल चुका है अमेज़ॉन का मेन पेज। और जब आपने सेलर अकाउंट में जो है वो लिस्टिंग क्रिएट करनी होती है, उस पे भी मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपने जो है वो किस तरह से लिस्टिंग क्रिएट करनी होती है और मैनुअली कैसे आप करोगे। जो बाज़ तो हमारे जो है वो ऐसे क्लाइंट्स ऐसे VAs भी होंगे, ठीक है, जो कि खुद ब खुद जो है वो लिस्टिंग क्रिएट की, जिनकी इंग्लिश अच्छी होगी या जो काफ़ी हाई फाई जो है वो उनका नॉलेज होगा। तो जिस तरह से एक प्रोडक्ट हम यहाँ से चूज़ कर लेते हैं, जैसे कि ये देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल हमने फ़िलिप्स के ये जो टूथ ब्रशेज़ हैं ये हमने यहाँ पे खोले हैं। तो ये सारी की सारी लिस्टिंग दी हुई है। अब ये सवाल ये पैदा होता है, ये वाली सारी जो है वो हम कैसे लिखेंगे, ये सब के सब ये जो है हमारी ये डिस्क्रिप्शन है, ये बुलेट पॉइंट्स आ गए हैं, और ये इमेजेस हैं, और ठीक है, इसके बाद ये हमारा टाइटल है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हमने लिखनी होती हैं इनके लिए भी हमें एक्सपीरियंस चाहिए। ये बाज़ बात होता क्या है कि जो मेनली हम लोग यूज़ कर रहे थे ना, वो ये तरीका है कि क्या करना है, अपने यहाँ से यानी आपकी जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है, आपने यहाँ उसको इसके टाइटल को कॉपी किया, ठीक है ना, उसको कॉपी करके आप एक्सेल पे लेके एक्सेल की शीट पे उसको पेस्ट कर दिया। इस तरह से तकरीबन आप पहले 10 कॉम्पिटिटर को लेंगे और अपना इसी तरह से उनके बुलेट पॉइंट को आप उसकी टाइटल को आप कॉपी करेंगे, फिर पेस्ट करेंगे, और देन वहाँ ले जा के इसी तरह से बुलेट पॉइंट्स में और इसी तरह से डिस्क्रिप्शन में आप भी कर सकते हैं। तो अपने कंपटीटर्स के बुलेट पॉइंट्स को कॉपी करें और डिस्क्रिप्शन को कॉपी करें, फिर उससे फ़र्दर आप एक्सेल में जाके जो है वो कीवर्ड्स को यूज़ करते हुए, ठीक है, रिपीट नहीं होना चाहिए कीवर्ड, ये भी आपने ध्यान रखना है, और फिर अपनी एक लिस्टिंग क्रिएट करनी है विद द यूज़ ऑफ दिस। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई खुद से भी करना चाह रहा है मैनुअली तो वो भी हो सकता है। मैं मोस्टली ऐसी ये बता रही हूँ उनके लिए जो मतलब तरीका जो यूज़ हो रहा है, मोस्टली मैं भी इसी तरह से ही करती हूँ, और जो ज़्यादातर लोग यूज़ कर रहे होते हैं ना, यही तरीका है। आपने एक्सेल में जाके अपनी वो बना लेनी है शीट, और फिर उसको लिस्टिंग क्रिएट कर ली। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी है, आपके लिए मैंने कुछ कह लें कि थोड़ी बहुत मेहनत की है, आपके लिए सब जो है वो तैयार करती हूँ मैं, ठीक है, इसके लिए आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि जो न्यूबीज़ हैं उनका कुछ फ़ायदा हो सके, उनको मुश्किल ना लगे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो स्किप कर देते हैं कि उनको ये चीज़ मुश्किल लग रही होती है, और एक काम से सुनी दूसरे काम से निकल गई, वो वाली बात हो रही होती है, मुश्किल लग रही होती है, और इस तरह से है कि बिल्कुल सर से गुजर गई ना, ऊपर से गुजर गई। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए एक थोड़ा सा लाइट वे में समझाने की कोशिश की है मैंने।
तो आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं आपकी राय का इंतज़ार करूँगी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।